हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप डी का, तो आज यहाँ पे हिंदी की एनालिसिस यहाँ पे कराएंगे। तो सभी साथी इस वीडियो को वहाँ पे बहुत अच्छे के साथ यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि हर आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण यहाँ पे आपके लिए साबित होगा। तो चलिए, तो पहला पैराग्राफ आपको यहाँ पे दिया गया है, जो आपके इस पर 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आधारित यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा गया सत्य का। अब यहाँ पे भाई देखेंगे, इसको थोड़ा सा जूम से यहाँ पे बड़ा करते हैं। चलिए, तो आज अब इसको यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि सत्य कर्म का साथ देना और अन्याय को समाप्त करना, यह किसका संकल्प है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब इसको पढ़ करके इसी से आपको यहाँ पे क्वेश्चन करना है। तो ये तो आप लोग यहाँ पे कर भी सकते हैं कि आप देखेंगे, इसीलिए अच्छे काम करते बुरे काम से बचें, ईश्वर का संकल्प है ना। तो ये जो संकल्प जो होगा, तो ये किसका संकल्प हो जाएगा, ईश्वर का हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सृष्टि में असंतुलन किसके विनाश का कारण बनेगा। तो इसमें पूछा गया कि सृष्टि में असंतुलन किसके विनाश का कारण बनेगा, सत्कर्म, अधर्म, ईश्वर या सृष्टि ना। तो ये जो आपका जो बनेगा, तो ये किसके कारण बनेगा, ये आपका सृष्टि के कारण बनेगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये तो लिखा भी है, अगर हम ईश्वर द्वारा सौंपे गए कार्य को करते हैं तो सृष्टि का संतुलन बना रहेगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पे जो ऑप्शन जो आएगा, तो इसका आपका 4 ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट इसका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगला 3 नंबर में लिखा गया है कि इसमें आपका होता है, यह सृष्टि किसके बल पर गतिमान है, सत्य और धर्म पर ये क्या है यहाँ पे गतिमान है। तो इसका ऑप्शन का ए वाला यहाँ पे जो आएगा, अर्थात पहला ऑप्शन इसका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट इसका जवाब हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे बढ़ते हैं जल्दी से। अगला लिखा गया, जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए क्या होना आवश्यक है, दुखी, निर्भय, अशांत या अधर्मी। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा, तो वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 आला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, अर्थात ये आपका हो जाएगा निर्भय हो जाएगा। अगला लिखा गया, जीवन पथ से पीछे हटने वालों को क्या प्राप्त होता है, सुख, न्याय, अपमान, शांति। तो वो क्या प्राप्त होगा, अपमान प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इस पैराग्राफ पे आपके 5 क्वेश्चन थे, तो ये आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगला 6 नंबर यहाँ पे लिखा गया, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो के लिए उचित शब्द क्या होगा, अप्रमेय, अवाची, अनपढ़ या अल्पज्ञ। देखो ये यहाँ पे आपके तो तीनों आपके यहाँ पे हो सकते हैं। तो जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसके लिए एक शब्द जो होगा, तो वो क्या कहलाएगा, अप्रमेय कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे लिखा गया, सकार शब्द के सही विलोम शब्द का विकल्प चुनिए, आकार, नकारा, निराकार, निर्विकार। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा निराकार हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला लिखा, टा वर्ग में कौन सा व्यंजन नहीं आता है। तो देखो टा वर्ग, इसमें पूछा टा वर्ग, तो आपको ये भी पता है कि जो टा जो वर्ग जो होता है, आपको ये चीज़ पता है कि टा वर्ग में कितनी ध्वनि आती है, 5। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा आएगा, जबकि ना नहीं आएगा ना। तो इसका ऑप्शन 4 वाला बिल्कुल क्या करेक्ट यहाँ पे इसका जवाब हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 9 नंबर। तो अब इसमें यहाँ पे लिखा निर्भय में उपसर्ग क्या है। तो यहाँ पे शब्द आपका लिखा गया है निर्भय। तो निर्भय में आपका उपसर्ग पूछा गया कि निर्भय में उपसर्ग क्या होगा। तो अब यहाँ पे देखो, अब इसको कैसे आप लोग करोगे ये चीज़ें, जहाँ पर अगर आधा गर्रा अगर मिल जाए, इसको क्या बोलते हैं, रेफ वाला रा बोलते हैं। जहाँ पे अगर ये अगर मिलेगा, तो इसको आप आधे वाले रा में इसको बदल लीजिए, क्योंकि इसका मतलब ही होता है आधा वाला रा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आधा वाला। तो ये क्या, आधा का मतलब क्या होता है, हलंत। आधा का मतलब क्या होता है, हलंत। तो यहाँ पे हलंत किस में लगा है, देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन में लगा है, जबकि इसका ए ऑप्शन में बड़ी ई की मात्रा लगी और इसमें आपकी छोटी ई की मात्रा लगी, तो इसमें भी छोटी ई की मात्रा, तो छोटी ई वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल क्या करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे 4 जो होगा, तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 10 नंबर पे यहाँ पे बढ़ते हैं। अब इसमें मेरे भाई यहाँ पे लिखा गया है, अब इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। लिखा गया, चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा में इसमें पूछा गया कौन सा समास है। ठीक है, पहला ऑप्शन है बहुब्री, द्विगु, अभिभाव या कर्मधारय। तो जहाँ पर अगर मेरे भाई अगर आपको क्या मिल जाए, संख्या मिल जाए, जहाँ पे आपको अगर संख्या अगर पहला पद अगर संख्यावाची अगर है, तो एक किस प्रकार का मतलब समास कहलाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, द्विगु समास कहलाएगा।
एक क्वेश्चन और यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे कि अगर जब भी अगर ऐसे समास के अगर भेद का पूछे अगर जाएंगे तब आपको 4 बताना है, लेकिन जब इसके अगर कुल अगर भेद का पूछे अगर जाएंगे तब आपको 6 बताना है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। जब समास के अगर ऐसे अगर भेद का पूछे अगर जाएंगे तब आपको वहाँ पे 4 बताना है, लेकिन जब अगर बात अगर आ जाएगी कुल के कितने भेद होते तब आपको आंसर क्या बताना, 6 बताना। ये इतना आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है। अगला 11 नंबर में लिखा गया है। अब 11 नंबर यहाँ पे देखेंगे। चलिए 11 नंबर पे क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में। अब यहाँ पे देखेंगे, चलिए तो 11 नंबर में लिखा गया निम्नलिखित में वन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो वन का पर्याय अरड़क है, कानन है, अटबी है, यहाँ पे नाराज नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो होगा 2 वाला यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, क्षत्रिय बड़े साहसी होते। इस वाक्य में बड़े शब्द क्या है, आप देखेंगे आपको जहाँ पर अगर 2 से अधिक, एक बार देखेंगे जहाँ पर अगर 2 से अधिक अगर विशेषण अगर मिल जाते हैं, क्या मिल जाए आपको 2 से अधिक, जहाँ पर मेरे भाई अगर विशेषण अगर मिल जाते हैं तो वो का पहले वाला जो होगा ना, पहले वाला जो विशेषण जो होगा तो वो किस प्रकार का विशेषण कहलाएगा, प्राविशेषण। अब बड़े, इसमें क्या है बड़े, एक तो क्या बड़े लिखा गया, अगला क्या लिखा गया साहसी। तो इसमें बड़े भी विशेषण है और इसी में आपका क्या साहसी भी विशेषण है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके पहले वाला यहाँ पे विशेषण पूछा गया कि इसके पहले वाला किस प्रकार का विशेषण कहलाएगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, प्राविशेषण कहलाएगा। लेकिन अगर इसमें विशेषण की अगर संख्या अगर पूछी अगर जाती तब आपको वहाँ पे कितनी बतानी थी, 2, क्योंकि बड़े भी आपका क्या विशेषण है और साहसी भी आपका विशेषण है। तो इस प्रकार से इसमें विशेषण की जो संख्या जो आती तो इसमें यहाँ पे कितनी आ जाती, 2 आ जाती, ठीक है। 13 नंबर में लिखा गया बहुवचन के सही विकल्प को चुनिए। तो बहुवचन के सही विकल्प, तो इसका छात्रों हो जाएगा ऑप्शन आपका 2 वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाए। एक वचन का 14 नंबर, एक वचन का सही विकल्प चुनिए। नदी, फूलों, वृक्षों, तितलियों। तो इसका यहाँ पे क्या नदी हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं 15 नंबर पे। चलिए मेरे भाई, अब लिखा गया यह तुम्हें बापू के अमूल गुणों से अवगत कराएगा ना। अब यहाँ पे देखेंगे, अब इसको यहाँ पे अगर करना है तो इसको यहाँ पे भाई किस प्रकार से करते हैं ये चीज़ समझेंगे, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करते हैं ना। अवगत कराएगा, वाक्य में विशेषण पद क्या है, वाक्य में आपको विशेषण होगा, तुम्हें विशेषण नहीं होगा, कराएगा नहीं है, बापू नहीं है ना। तो अमूल शब्द जो है, तो अमूल इसमें क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। जो इसका 2 ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। चलिए 15 तक आपके यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब 16 नंबर पे आते हैं। अब देखेंगे, अब इसमें यहाँ पे क्या होता है, कमरे में 4 खिड़कियां हैं, खिड़कियां शब्द का लिंग बताइए। तो खिड़कियां, तो अच्छी खिड़कियां कि अच्छा खिड़कियां। अब देखेंगे अब कैसे समझें, जहाँ पे अगर अच्छी शब्द से अगर उत्तर अगर मिलता है तो वो आपका जाएगा स्त्रीलिंग, वो आपका किस में जाएगा, वो आपका स्त्रीलिंग जाएगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पर अगर अच्छा शब्द से अगर उत्तर अगर मिलता है तो वो आपका किस में जाएगा, पुल्लिंग। तो अच्छी खिड़कियाँ कि अच्छा खिड़कियाँ, तो आप लोग क्या कहो, अच्छी खिड़कियाँ होती हैं ना, तो ये आपका क्या स्त्रीलिंग हो जाएगा। आपका यहाँ पे 3 ऑप्शन बिल्कुल सही इसका जवाब हो जाएगा। इनमें से पवन शब्द का गलत पर्यायवाची है। पवन का गलत पर्याय वायु है, समीर है, मारुत है, अभ्र नहीं है। तो इसका 2 ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर में लिखा गया निम्नलिखित में से एक सर्वनाम नहीं है ना। देखो वह सर्वनाम है, उसने सर्वनाम है, तुम सर्वनाम है, मेघ नहीं है। इसका ऑप्शन ए अलग करेक्ट हो जाए। अब अगर यहाँ पे अगर सर्वनाम के अगर भेद का पूछे अगर जाएँ कि इसके भेद कितने होते, तब इसको आपको क्या बताना, 6 बताना है। सर्वनाम के अगर जब भी अगर भेद का पूछे जाएंगे 6, लेकिन अगर इसके अगर संख्या का पूछे अगर जाए कि इसकी संख्या कितनी होती, तब आपको क्या बताना, 11, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग याद रखेंगे कि जब अगर सर्वनाम के भेद का पूछे जाएंगे तब 6, अगर इनके अगर संख्या अगर पूछी जाती तो वहाँ पे कितनी होती, 11 होती है। चलिए आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें लिखा गया कि देवासुर किस समास का उदाहरण है, ठीक है। तो देवासुर का अगर समास अगर विग्रह अगर करेंगे तो देव और डैश क्या हो जाएगा, असुर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, असुर हो जाएगा। तो जहाँ पे पहला पद दूसरे पद के क्या हो जाए, विपरीत मिल जाए, या बीच में और शब्द मिल जाए, योजक चिन्ह मिल जाए, तो वहाँ पे समास का द्वंद्व समास हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगर अगला लिखा चारों भाई
सुंदर, सुशील, नर्म, दयालु और सबल थे। इस वाक्य में केवल एक बार किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ? तो यहाँ पे आपका जो दिख रहा होगा, आपको क्या दिख रहा होगा? तो ये आपका जो होगा, तो ये अब जो इसमें बताया गया एक बार किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ, तो थे के बाद आपका क्या है? पूर्ण विराम आया। तो इसलिए इसका ऑप्शन आपका क्या, दो वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अर्थात ये आपका क्या, पूर्ण विराम यहाँ पे हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो गए। अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे चा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? नासिक से, कंठ से, तालु से या जीवा से? तो कहाँ से होता है? आपका तालु से होता है। तो इसका आपका 3 नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। मानवता में निहित प्रत्यय क्या है? ता, मान, मा, वता। प्रत्यय का मतलब क्या? जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं। तो इसमें मानवता में का प्रत्यय का पूछा अगर जाएगा कि मानवता में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें आपका ता प्रत्यय हो जाएगा। इसका यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला यहाँ पे लिखा धर्मात्मा का सन विच्छेद क्या होगा? तो इसका अगर सन विच्छेद अगर आप लोग अगर करोगे तो ये क्या हो जाएगा? धर्म और प्लस ये क्या हो जाएगा? आत्मा हो जाएगा। धर्म प्लस क्या होता है? आत्मा होता है। तो धर्म प्लस आत्मा, इसका ऑप्शन 2 वाला यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला लिखा गया तपोवन का सन विच्छेद क्या होता है? तपा प्लस क्या होता है? उपवन हो जाएगा ना। तपा प्लस क्या हो जाएगा? तपा प्लस क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। अगर क्योंकि ओ की मात्रा जो है तो आपके किस में चेंज हो जाएगी? विसर्ग में। ठीक है, तो तपा प्लस क्या वन हो जाएगा। इसका 3 नंबर आंसर यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगर इसमें संधि अगर पूछी जाती तो इसमें आपकी क्या विसर्ग संधि यहाँ पे हो जाती। चलिए आगे बढ़ेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा निम्नलिखित वाक्य में किसमें लोभ चिन्ह का प्रयोग हुआ है ना? अरे अभी तक तुम डाट डाट, दीदी आपका क्या लक्ष्य है? ये तो आपका कंप्लीट है, ये आपका गलत हो जाएगा। माता पिता दोनों खुश थे, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें पूछा गया किसमें लोभ चिन्ह का प्रयोग हुआ है ना? इतने में कोई गर्जा, रास्ता छोड़ो, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो डाट डाट लिखा गया, इसका ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पे बिल्कुल सही इसका जवाब हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे 26 नंबर पे आते हैं। लिखा है उत्थान शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो आपको बहुत अच्छे से ये सब पता है, पतन होता है। इसका यहाँ पे 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाए। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अनुपम या अनूप या अवेक या अर्पण? तो अर्पण हो जाएगा। इसका 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाए। आँख का अंधा नाम नयन सुख, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गुण के विरुद्ध नाम होना, जन्म से अंधा होना, नयन सुख का नाम अनुरूप होना, बीमारी के कारण अंधा होना। ठीक है, आँख का अंधा नाम नयन, गुण के विरुद्ध यानी नाम होना, इसका ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते क्योंकि इसमें आपके टोटल जो क्वेश्चन जो थे वो हिंदी का आपके 30 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। ढोंगी आदमी चापलूस, ढोंगी आदमी चापलूस हुआ करता है। वाक्य के इसमें पूछा गया है कि वाक्य के अनुसार कौन सी लोकोक्ति है इस अर्थ को पूर्ण रूप से बताती है? आंसुओं से प्यास नहीं बुझती, पहला ऑप्शन लिखा आंसुओं से प्यास नहीं बुझती। अगला लिखा अत से भक्त चोर के लक्षण, अंधों में काना राजा, ऊँट के मुंह में जीरा। तो यहाँ पे जो होगा तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें अगला पूछा गया निम्नलिखित में से जातवाचक संज्ञा है मंगलवार या सुरेश या गर्मी या फिर बुढ़ापा? तो इसमें अगर जातवाचक अगर संज्ञा अगर पूछेगा जाए तो इसमें क्या बुढ़ापा हो जाएगा। इसका 4 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाए। अगर इसके भाववाचक अगर बनाना अगर है ना, देखो बूढ़ा जातवाचक, अगर इसमें अगर कहते हैं बुढ़ापा तब आपकी भाववाचक चले, क्योंकि भाववाचक संज्ञा हमेशा प्रत्यय के मेल से बनती है। अगर बात समझ, तो इसका यहाँ पे जो ऑप्शन जो होगा तो 4 हो जाएगा, अर्थात बुढ़ापा यहाँ पे हो जाएगा। तो इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए सभी स्टूडेंट सभी साथी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।